हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो मैं ताराचंद सर आपके सामने बहुत मस्त पैकी हमने टीचर्स डे सैटरडे को सेलिब्रेट किया और उसका एक शूट बना के आप लोगों को हमने सेंड किया, जिसे बहुत प्यार मिला आप लोगों से। इसलिए सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू वेरी मच कि ताराचंद सर को उनके टीचिंग लाइफ में पिछले 15-16 सालों से स्टूडेंट्स ने इतना प्यार दिया है, इतना रिस्पेक्ट दिया है। वही रिस्पेक्ट सेम मैंने उस वीडियो के ऊपर आपके लाइक्स के थ्रू या आपके व्यूज के थ्रू मैंने देखा। थैंक यू वेरी मच। तो अभी टीचर्स डे के बातों को साइड में रखते हैं और चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, जो हमने शुरू किया था, जिसमें हमारा चल रहा है जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस पे जाने से पहले तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले, हमेशा की तरह जैसा कि हम हर एक लेक्चर में करते हैं। सबसे पहले हम याद करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी की डेफिनेशन। तो याद करिए व्हाट इज अकाउंटिंग। सो हमने देखा था अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, दैट इज द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी। ये हमने देख लिया था। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जब अकाउंटिंग होगी, रिकॉर्डिंग चलेगी, किसी भी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्डिंग होगी काय में। तो हमने देखा था कि सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को प्राइमरीली रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। और जर्नल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल जर्नल और एक होता है स्पेशल जर्नल। अगर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम भी कम है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कम है, तो आपके लिए यह सूटेबल रहेगा कि आप उन सारे ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करो जर्नल बुक में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिकॉर्डिंग। अच्छा, लेकिन हमने शुरू किया था जनरल जर्नल। जनरल जर्नल में उसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम लार्ज है, आपके बिजनेस में आए दिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, वॉल्यूम ज्यादा है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी बड़ा है, तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सूटेबल रहेगा स्पेशल जर्नल बुक। बोले तो स्पेशल प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मैं स्पेशल बुक बनाऊंगा। जैसे सेल्स के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स बुक, परचेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए परचेस डे बुक। देन परचेस किया हुआ माल अगर मैं वापिस भेज दूं, इफ इट इज नॉट एज पर माय रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा परचेस रिटर्न बुक। बेचा हुआ माल अगर कस्टमर वापिस भेजेगा तो उसके लिए मैं रिकॉर्ड करूंगा, मेंटेन करूंगा सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न बुक। कैश का आना, कैश का जाना, इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं मेंटेन करूंगा कैश बुक। तो ऐसे कई सारे बुक में मेंटेन करूंगा, कई सारे स्पेशल प्रकार के ट्रांजैक्शन को, ताकि एक ही बुक में वो लिखे जाए। सही है, चलो ये हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्ड होगा कैसे। तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए हमने 3 प्रकार के अकाउंट्स का सहारा लिया था, अगर आपको याद होगा। और वो 3 प्रकार के अकाउंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और वो 3 प्रकार के जो अकाउंट्स है, जिनमें से पहला है इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का काम है उन व्यक्तियों को रिकॉर्ड करना जिसके साथ मेरा बिजनेस रोज डील करता है, गुड्स खरीदता है, गुड्स बेचता है, कैश लेता है, कैश देता है, सर्विसेज सेल करता है, सर्विसेज लेता है। तो उन व्यक्तियों को मैं रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन पर्सनल अकाउंट आपके रिकॉर्डिंग में तभी आएगा दोस्तों, जब उस व्यक्ति से कुछ लेना बाकी या उस व्यक्ति को कुछ देना बाकी है। बात समझ में आई। लेकिन अगर उस व्यक्ति के साथ आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, इफ इट इज नॉट पेंडिंग, तो वो आदमी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। आप पर्सनल अकाउंट बोलने का मतलब पर्सनल अकाउंट रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। तो पर्सनल अकाउंट रिकॉर्डिंग में तभी आएगा जब किसी व्यक्ति से कुछ लेना बाकी है या उसको कुछ देना बाकी है। जैसे पैसे दिए एडवांस में लेकिन गुड्स लेना बाकी, तो मैं उस व्यक्ति को याद रखूंगा। पैसे लिए लेकिन डिलीवरी गुड्स की देना बाकी, याद रखूंगा। सही है, चलो। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल क्या कहता है। पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल कहता है कि उस व्यक्ति से पैसे रिसीवेबल है, लेना बाकी है, तो उसे डेबिट मार के रिकॉर्ड में ले। और उस व्यक्ति को अगर पैसे देने बाकी है, पेएबल है, तो उसे क्रेडिट मार के रिकॉर्ड में ले। क्या बोला मैंने,
पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल कहता है किसी व्यक्ति से अगर पैसा रिसीवेबल है, लेना बाकी है, उसे डेबिट मार के याद रख, उसे पैसा देना बाकी है तो क्रेडिट मार के याद रख। सही है? वापिस से एक बार क्या बोला मैंने? पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल कहता है कि व्यक्ति से पैसा लेना बाकी तो डेबिट मार के रिकॉर्ड कर, देना बाकी तो क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर। उसका और एक रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कोई अगर मेरे एंगल से पैसों का रिसीवर है या गुड्स का रिसीवर है तो उसे डेबिट मार, और अगर कोई मुझे देने वाला है, गिवर है, तो उसे क्रेडिट मार के याद रख। सही है? उसके बाद हमने देखा था रिकॉर्डिंग का दूसरा अकाउंट का प्रकार, दैट इज रियल अकाउंट। अच्छा, रियल अकाउंट का काम क्या है? रियल अकाउंट का काम है बिजनेस की सारी असेट्स को रिकॉर्ड करना, बोले तो बिजनेस के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म मिलेगा, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाले खर्चे नहीं, बिजनेस की असेट कहलाते। और असेट को रिकॉर्ड करने का जिम्मा किसका? रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल क्या कहता है, याद करो। तो रियल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल कहता है कि अगर कोई बिजनेस में कैश या असेट कम्स इन तो डेबिट मार के रिकॉर्ड कर, और अगर कोई बिजनेस से कैश या असेट गोज आउट तो उसे क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर। तो यहां तक के हमने देख लिया था। सही है? हां। उसके बाद हमने शुरू किया था नहीं, और एक बचा ना, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। सही है, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का काम क्या है? सबसे पहले तो नॉमिनल अकाउंट का काम है बिजनेस के सारे एक्सपेंस और बिजनेस की सारी इनकम को रिकॉर्ड कर। ठीक है? और रिकॉर्डिंग का रूल क्या कहता है? एक्सपेंस है तो डेबिट मार, इनकम है तो क्रेडिट मार। एक्सपेंस है तो डेबिट मार, इनकम है तो क्रेडिट मार। ये हमारा हो गया था। ठीक है, इसे हम छोड़ते पीछे, और इसके बाद हमने मेरे ख्याल से क्वेश्चन शुरू किए थे। मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, देन क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था, 4 हुआ था, 5 हुआ था, 6 हुआ था, और आज हम जाने वाले हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पे, जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ये बिजनेस का नाम है। अच्छा, इन जनरल जर्नल, दोस्तों आप अंडरलाइन करो, लिखा है जनरल जर्नल, यानी एक ही बुक में एक ही पेज पे सारे प्रकार के ट्रांजैक्शंस को मैं रिकॉर्ड करूंगा। चाहे वो ट्रांजैक्शन गुड्स खरीदारी का हो, चाहे गुड्स को बेचने वाला हो, या फिर सैलरी देने वाला हो, रेंट का मिलना है हो, या कैश का देना हो, कैश का मिलना हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ऑल ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड थ्रू अ ओनली सिंगल बुक, दैट इज कॉल्ड एज जनरल जर्नल बुक। ठीक है? तो जनरल जर्नल बुक एंड पोस्ट देम इनटू अ लेजर, ये अपन बाद में करेंगे, एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ये अभी नहीं, ये अपन बाद में करेंगे। और इस क्वेश्चन का जर्नल होने के बाद प्लीज 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 आप याद रखिए, इस क्वेश्चन का जर्नल होने के बाद, जर्नल के लिए तो मैंने एक रूलिंग करके रख दी है, जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो दिस इज जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है डेट, देन मैंने लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो नंबर, इसका काम क्या है मैं बताऊंगा धीरे धीरे, देन डेबिट अमाउंट कॉलम, और दूसरा क्रेडिट अमाउंट कॉलम। तो ये लेजर, स्केल उठाइए, पेंसिल उठाइए, मैंने पहले दिन भी आपको बताया था कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो अकाउंट्स के लेक्चर में आपको एक रिक्वायरमेंट रहेगी स्केल की, पेंसिल की, इरेजर की, शॉर्पनर की, ये सब ईमानदारी से लेके बैठा करिए। और ऐसा ही जर्नल एंट्रीज वाला जो है मेरे ख्याल से एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ऐसे कम से कम 2 से 3 पेजेस आज आपको लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है। काफी सालों से ये क्वेश्चन मैं पढ़ाते जा रहा हूं, और पढ़ाते हुए बहुत मजा आती है, क्योंकि इसमें मुझे जेठालाल मिलने वाला है, दया मिलने वाली है, हमारी बोले तो तुम्हारी प्यारी बबीता मिलने वाली है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी सालों से मैं पढ़ाते जा रहा, और इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में प्लीज 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 मैं बताना रह गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते 3 पेज तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन उसके बाद आप लोगों को याद से
लेजर, आप याद करिए, सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, बाद में लेजर में, बाद में बनता है ट्रायल बैलेंस। तो लेजर पोस्टिंग के लिए कम से कम, क्या बोला मैंने, लेजर पोस्टिंग के लिए कम से कम, प्लीज प्लीज आप, हम लेजर पोस्टिंग यही से सीखेंगे। जो पहले क्वेश्चंस हुए ना, एकदम बेसिक जर्नल के क्वेश्चंस थे, गुड्स खरीदने वाले, गुड्स बेचने वाले, देन सैलरी एक्सपेंसेस पेड करने वाले, इनकम के मिलने वाले, वो एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे। तो उन क्वेश्चन की लेजर पोस्टिंग कोई करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो लेजर पोस्टिंग सीखेंगे वो इस क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन का जर्नल हो जाने के बाद कम से कम 6 to 7 नंबर ऑफ पेजेस आप ब्लैंक छोड़िए। मैं बताऊंगा क्यों। उसमें लेजर बनाने हैं और एक पेज पे ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो आप कितने पेजेस छोड़ेंगे, 7 नंबर ऑफ, एटलीस्ट मिनिमम 7 नंबर ऑफ पेजेस आप छोड़ दीजिए। बात समझ में आई? चलो चलते हैं क्वेश्चन में। मैंने फॉर्मेट बना के रख दिया जर्नल का। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन नंबर 1, पहले दिन मेरे धंधे में क्या हुआ। धंधे का नाम क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। और नो डाउट यार, जेठालाल विल बी द ओनर, थोड़ी देर बाद दिखेगा ही दिखेगा। जेठालाल लिखा हुआ है, आ गया जेठालाल आपका। जेठालाल स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। जेठालाल नाम के इंसान ने, आदमी ने बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए कैश डाल के बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो पोस्टिंग करना शुरू करते, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते, पिक्चराइजेशन के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर होगा, जैसा हमने कुछ लेक्चर्स में पिछले इसमें देखा था। तो सबसे पहले तो बिजनेस शुरू किया गया। बिजनेस शुरू करने वाला आदमी का नाम क्या है, बिजनेस शुरू करने वाला आदमी का नाम है जेठालाल, सही है। तो बिजनेस शुरू करने वाला आदमी का नाम है जेठालाल। ये रहा आपका प्यारा जेठालाल, एक मिनट, ये रहा आपका प्यारा जेठालाल। जेठालाल ने बिजनेस शुरू किया, एकदम बिल्कुल शिवम जैसा ही दिखाई दे रहा है। ये रहा जेठालाल। जेठालाल ने एक बिजनेस, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जैसा कि एक बिजनेस शुरू किया। ये रहा जेठालाल। थोड़ा सा बड़ा कर देता अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से। हाँ, तो जेठालाल ने बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस शुरू किया जिस बिजनेस का नाम था गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का बिजनेस जेठालाल ने शुरू किया। ये रहा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बिजनेस। आपको पता है, हर एक आप में से हर एक, मुझे पता है, तारक मेहता देखता ही होगा। सारे पार्टीज के नाम आपको अच्छे खासे पता है, मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये रहा जेठालाल। जेठालाल ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू होगा यानी क्या होगा, तो जेठालाल अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, सही है। तो ये रहा जेठालाल जिसने अपने बिजनेस में पैसा डाला, अपने बिजनेस में पैसा डाला। ये रहा जेठालाल। जेठालाल ने बिजनेस में पैसा डाला, ये रहा पैसा। जेठालाल स्टार्ट बिजनेस विद कैश ऑफ ₹, कितना लिखा हुआ है, जेठालाल ने बिजनेस शुरू किया, 1 लाख रुपए कैश बिजनेस में उसने डाली। दिख रहा है सबको? तो ये रहे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की कैश उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस की, और 1 लाख रुपए बिजनेस में डाल दिए। ये रहा 1 लाख रुपए का कैश। मस्त भाई की गांधी जी वाले नोट्स आपको दिख रहे होंगे, और वो दिखने में कुछ ज्यादा बंडल्स है वैसे, ठीक है। तो जेठालाल ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में कैश डाली 1 लाख रुपए की। अच्छा, बोले तो जेठालाल ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए, कहना है से, क्या बोला मैंने, जेठालाल ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए, ठीक है। अच्छा, जेठालाल ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए। ये रहा जेठालाल, नाम भी लिख देता लगे तो, जेठालाल, और ये रहा उसका बिजनेस, ठीक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का बिजनेस। अच्छा, जेठालाल ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में 1 लाख रुपए की कैश डाली। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल। आप याद करिए, कैपिटल की डेफिनेशन हमने क्या सीखी थी। कैपिटल मींस मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज
बिजनेस। ओनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा बिजनेस को शुरू करने के लिए, रन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। इट इज अ फंड विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड टू रन द बिजनेस। ये हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेसिक टर्म्स में हमारा ये हो गया था। अब जेठालाल नाम के आदमी ने बिजनेस शुरू किया, 1 लाख रुपए कैश कैपिटल के तौर पे डाल दी। सादी भाषा में मैं ये बोलूं क्या रे कि जेठालाल नाम के आदमी ने 1 लाख रुपए बिजनेस को दिए। अच्छा, मैं ये भी कह सकता कि बिजनेस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक नाम के बिजनेस ने जेठालाल से 1 लाख रुपए लिए, क्योंकि मुझे जो अकाउंटिंग करनी है बोले तो रिकॉर्डिंग करनी है, वो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है ना। मेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स सबको पता है बुक्स का मतलब क्या होता है। बुक्स ऑफ काई की बुक्स, अकाउंट्स बोले तो रिकॉर्डिंग की बुक। मेरी जो रिकॉर्डिंग की बुकलेट रहेगी, उस रिकॉर्डिंग के बुकलेट में मैं हिसाब लिखूंगा, और लिखूंगा किसकी बुक रहेगी? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक रहेगी। मैं आपको बेसिक में समझा चुका हूं, आप याद करिए। मैंने बताया था कि एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि द बिजनेस एंड द ओनर आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग है, वो दोनों के दोनों एक नहीं है, सिमिलर सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जिसकी वजह से एक एंगल से देखा जाए तो जेठालाल बोले तो ओनर हिमसेल्फ इज अ क्रेडिटर फॉर द बिजनेस, जिसने क्रेडिट पे 1 लाख रुपए दिए हैं। तो मैं बोलते समय बोलूंगा मेरे एंगल से, मैं बोले तो मैं कौन, आज के बाद में ताराचंद सर नहीं, आज के बाद मैं कहलाऊंगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बोले तो बिजनेस। मेरा जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब रिकॉर्डिंग करेगा, हिसाब की कॉपी में लिखेगा, तो वो ट्रांजैक्शन को किस नजरिए से देख रहा है कि मैंने बोले तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के बिजनेस ने 1 लाख रुपए जेठालाल नाम के आदमी से लिए। ठीक है, आप ये मत सोचना सर जेठालाल ओनर है वो और बिजनेस एक ही तो है, काय के लिए हिसाब में लिखेंगे। मैं क्लियर कर चुका हूं गंदेश और ताराचंद सर पर से, इसके पहले हो चुका है लेक्चर में। अगर मैं इवन इफ आई एम ओनर गंदेश कॉमर्स क्लासेस वर्धमान नगर का, मैं भी अगर घर में पैसा लेके गया तो मेरी अकाउंटेंट खुशबू मैडम हिसाब में लिखती है। याद करिए, मैंने बताया था। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ओ खुशबू मैडम तुम्हारे बाप के पैसे थे क्या, काय के लिए लिखा हिसाब में, मैं नहीं बोल सकता। मैं पैसा लेके गया तो कैश बुक में खुशबू मैडम हिसाब में लिखते हैं कि ताराचंद सर घर जाते समय कैश लेके गए। जब तक के लिखेंगे नहीं तब तक के कैश का हिसाब गंदेज में मेंटेन होने वाला नहीं है। इवन इफ आई एम ओनर, आई एम अ डायरेक्टर, लिखना पड़ेगा। तो यहां अकाउंटेंसी का एक प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कहता है, या फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो कहता है बिजनेस इज अ सेपरेट बिजनेस इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट एंटिटी, द ओनर एंड द बिजनेस आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जिसकी वजह से जेठालाल नाम के ओनर ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए, तो बिजनेस बोलेगा मुझे 1 लाख रुपए मिल गए, लेकिन 1 लाख रुपए कैश तो मिली, लेकिन मेरी तरफ से जेठालाल को फिलहाल कुछ भी गया नहीं है। यानी एक हाथ से कैश आई, लेकिन मैंने जेठालाल को कुछ नहीं दिया है। यानी ट्रांजैक्शन कंप्लीट है कि इनकंप्लीट है? इनकंप्लीट है। ट्रांजैक्शन इनकंप्लीट है तो इंसान को याद रखना पड़ेगा, यानी पर्सनल अकाउंट का रोल कॉल आएगा, इतना पक्का। तो मैं कहूंगा यहां डबल इफेक्ट लेते समय, मैंने बोला था हर एक ट्रांजैक्शन में डबल एस्पेक्ट होते हैं, डबल इफेक्ट होते हैं, जिसमें से पहला एस्पेक्ट तो मुझे मिल गया कि मुझे जेठालाल भाई तेरे को याद रखना पड़ेगा, सो मैंने जेठालाल अकाउंट नाम की रिकॉर्डिंग खोल दी। अच्छा, मेरे पास कैश आया ना रे, ये क्या इतने गांधी जी के बंडल दिख रहे, तो गांधी जी के बंडल यानी कैश आया, तो दूसरा इफेक्ट दिखेगा कैश अकाउंट। अच्छा, कैश अकाउंट इज अ विच काइंड ऑफ अकाउंट? सो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का काम है असेट्स को, बोले तो कैश इज माय असेट्स न रे, तो असेट को रिकॉर्ड करने का काम है रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट कहता है कैश आई तो डेबिट मार, गई तो क्रेडिट मार। तो देखो एरो इधर दिख रहा है, यानी बिजनेस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास कैश आ रही है, दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा कैश कम्स इन शुड बी डेबिटेड। अच्छा, व्हाट गोज आउट? नथिंग यार,
अच्छा कैश दी किसने? जेठालाल नाम के आदमी ने। तो जेठालाल तेरे को याद रखू कि भूल जाऊं? याद रख, क्योंकि तेरे से लिया हुआ पैसा कल जाके तेरे को वापस देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। तेरे को पैसा पेबल है। सो जेठालाल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है किसी से पैसा लेना है तो डेबिट मार, देना है तो क्रेडिट मार। दैट्स व्हाई जेठालाल तेरे को पैसा कल जाके पेबल है, बोले तो देना बाकी है। दैट्स व्हाई योर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो एंट्री बन गई, by cash comes in, by cash account debited to जेठालाल तेरे को लिया हुआ पैसा कल जाके पेबल है, that's why जेठालाल अकाउंट should be credited। तो एंट्री बन गई। एंट्री पर से हम चलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, मेरे जनरल जर्नल डे बुक में, जहां मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। और रिकॉर्डिंग करते समय डेट तो उसने दी हुई नहीं है, सो ट्रांजैक्शन नंबर 1 लेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1 दिख रहा है जेठालाल, डेट नहीं है लिखी, तो लिख देता कैश कम्स इन। सो सबसे पहली एंट्री मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट डेबिटेड एंड जेठालाल इज द गिवर ऑफ मनी, जेठालाल अकाउंट क्रेडिटेड। लेकिन 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 स्टूडेंट्स, जेठालाल जो आदमी है जिसने मुझे पैसा दिया, मुझे बोले तो मैं कौन? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, बोले तो बिजनेस, मुझे पैसा दिया, मुझे पैसा दिया तो मैं रिकॉर्ड कर रहा, मैं बोले तो मैं नहीं कर रहा, मेरा अकाउंटेंट करेगा। ऑफ कोर्स यार, मैं जो हूं मैं नॉन लिविंग थिंग हूं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके बिहाफ में कोई तो भी अकाउंटेंट रिकॉर्डर, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, अकाउंटेंट रिकॉर्डर जो रिकॉर्ड करेगा, जिसे पुरानी भाषा में दीवान जी बोला करते थे। दीवान जी, आजकल आप में से बहुत सारे, आप में से जो भी सिंधी, गुजराती, मारवाड़ीज लोग हैं जिनके पापा बिजनेस करते हैं और बिजनेस करते हैं, जिनके बिजनेस इतवारी में होंगे, तो इतवारी वाले लोग उसे दीवान जी बोलते कि दीवान जी को जाते जाते बताते हुए जा। सही है ना? हाँ, तो मुनीम जी भी बोलते कुछ लोग उसे, तो दीवान जी को जाते जाते बताते हुए, हिसाब लिखवाते हुए जा, पैसे लेके जा रहा है लिखवाते हुए जा। यानी बोलने का मतलब बिजनेस इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो खुद के हिसाब बिजनेस खुद नहीं लिख पाता, इसलिए उसके बिहाफ में अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो अकाउंटेंट क्या बोलेगा कि मेरे पास कैश आई, यानी बिजनेस के पास कैश आई, सो कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड। कितने रुपीस की कैश आई? 1 लाख रुपीस की। लेकिन देने वाला आदमी था जेठालाल, एंड जेठालाल इज वन ऑफ द ओनर, सो बाकी क्रेडिट पे देने वाले क्रेडिटर्स और जेठालाल ओनर दोनों में कुछ फर्क दिखे, इसलिए लिखते समय मैं जेठालाल नहीं, सिर्फ जेठालाल कैपिटल ऐसा शब्द लिखूंगा, जेठालाल कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। सिर्फ जेठालाल नहीं लिखा मैंने, जेठालाल कैपिटल लिखा। यानी ये बता रहा है कि तूने ये जो 1 लाख रुपए दिए वो लोन या फिर साधे पेमेंट के चक्कर में नहीं दिए, ये तूने बिजनेस में कैपिटल के तौर पे दिए, जो पैसा तेरे को एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस तेरे को पेबल है। दैट्स व्हाई योर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। समझा? चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन ट्रांजैक्शन नंबर 1 का आंसर। अब मैंने बोला था कि आज से हम नरेशन लिखना शुरू करेंगे। नरेशन कुछ और नहीं है दोस्तों, नरेशन एक प्रकार से रीजन है कि व्हाट वाज द ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से ऐसा आपने रिकॉर्डिंग किया। तो ट्रांजैक्शन क्या था कि जेठालाल ने बिजनेस शुरू किया। ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या था? जेठालाल स्टार्ट बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। सिर्फ इसमें लिखते समय हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट इसमें लिखेंगे कि बिंग, ये एंट्री मैंने ऐसे की क्योंकि बिंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जेठालाल ने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया। सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद ऑन सेकेंड डे मेरे बिजनेस में क्या हुआ, देखते मेरे बिजनेस में दूसरे दिन क्या हुआ। अब जेठालाल ने पहले दिन बिजनेस शुरू कर दिया। अब दूसरे दिन मेरे बिजनेस में क्या हुआ, डिपॉजिटेड ₹40,000 विथ बैंक। ठीक है, अब ऑफ कोर्स यार, मैंने अगर बिजनेस शुरू किया है, जेठालाल ने बिजनेस अगर शुरू किया है, तो बिजनेस का खुद का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। जैसे गंधेश कॉमर्स क्लासेस इज वन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका आईसीआईसीआई में एक बैंक में खाता है।
करंट अकाउंट खोला हुआ है। यानी आपके पेरेंट्स जो हमें फीस पे करते या चेक देते हैं या अकाउंट ट्रांसफर करते हैं तो वो गंधेश कॉमर्स क्लासेस के करंट अकाउंट में होता है। तो वैसा ही ये बिजनेस खुल गया, तो अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से बैंक में एक खाता भी खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, सबसे पहले गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चला गया बैंक में और बैंक में जाके उसने एक खाता ओपन किया। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस के ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे स्टूडेंट जो बिजनेस को बैंक के थ्रू करने पड़ेंगे, बैंक के थ्रू डील होगी, इसलिए बैंक में एक अकाउंट ओपन होना चाहिए ना। तो इसलिए जेठालाल गया, या बिजनेस के बिहाफ में जेठालाल या कोई आदमी जाएगा, लेकिन अकाउंट किसका ओपन किया जाएगा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से अकाउंट ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो हम हमारे वर्किंग में चलते हैं, हमारे वर्किंग में आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको, तो अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बिहाफ में एक तो जेठालाल जाएगा या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई एम्प्लॉय बोले तो बागा जाएगा और जाके गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बैंक में एक अकाउंट ओपन करेगा। तो ये रहा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बैंक इज एसबीआई। एसबीआई में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से कोई तो भी जाएगा और एक अकाउंट ओपन करेगा। ठीक है, तो ये रही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एसबीआई बैंक, पाउडर गली ब्रांच। ठीक है, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बिहाफ में एक तो बिजनेस तो नॉन लिविंग थिंग है ना, सो कोई ना कोई जाएगा, एक तो ओनर खुद जाएगा या एम्प्लॉय जाएगा। गया, जेठालाल ने एक अकाउंट ओपन किया। अच्छा, ओपन अकाउंट किया तो अकाउंट ओपन करने के बाद कुछ तो पैसे डाले जाएंगे ना। सिर्फ अकाउंट ओपन करना इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। जब तक कि किसी ट्रांजैक्शन में कोई फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व नहीं है, बोले तो पैसों का आना या पैसों का जाना या एनी अदर असेट्स व्हिच कैन बी एनी अदर थिंग व्हिच कैन बी वैल्यूएट इन टर्म्स ऑफ मनी, जब तक कि वो इन्वॉल्व नहीं है तब तक के वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोला नहीं जाएगा। तो सिर्फ अकाउंट ओपन करना फोकट में इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। अच्छा, अकाउंट ओपन किया और उसमें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पैसा भी डाल दिया। ठीक है, बोले तो कैश डाल दी, तो ये लो कुछ कैश मेरे पास आई थी, अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आए हुए कैश में से कुछ कैश बैंक में डाली गई। ठीक है, ये रही कुछ कैश। आए हुए पैसों में से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, सबसे पहले पैसे किधर से आए थे, जेठालाल से आए थे। आए हुए पैसों में से कुछ पैसे, ये जो गांधी जी दिख रहे हैं, कुछ पैसे बोले तो कितने पैसे रहे, तो दिख रहा है क्वेश्चन में 40,000 रुपए, 40,000 रुपए बैंक में डाले गए। ठीक है, तो 40,000 रुपए की कैश जेठालाल या उसके ओनर ने बिजनेस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने, ऐसा बोलना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने, जो भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक में कर रहे हैं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के एंगल से सोचेंगे, एंगल से रिकॉर्डिंग करेंगे। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक एसबीआई में अकाउंट खोला, अकाउंट खोल के सेविंग बोल करंट अकाउंट ओपन किया और उसमें 40,000 रुपए की कैश डाल दी। अच्छा, 40,000 रुपयों की कैश डाली तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के एंगल से देखा जाए तो कैश आई कि गई, कैश गई। अच्छा, बदले में कुछ आया क्या, नहीं नहीं नहीं, यानी ट्रांजैक्शन इज नॉट कंप्लीट, अगेन इट इज पेंडिंग। जब भी ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट रहेगा, मैंने अपना कैश 40,000 रुपए, मैंने बोले तो अपना, बोले तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने 40,000 रुपए एसबीआई को रखने के लिए दिए। इस ट्रांजैक्शन को, जब भी किसी ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है ना, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स उस ट्रांजैक्शन को सिंप्लीफाई करिए, रिकॉर्डिंग अपने आप सिंपल हो जाएगी। सादी भाषा में मैं क्या बोलूंगा कि मैंने 40,000 रुपए एसबीआई बैंक को रखने के लिए दिए तो कल जाके लेने भी पड़ेंगे। पैसे हैं मेरे, रखे तेरे पास है, जो कल जाके तेरे से रिसीवेबल है। दैट्स व्हाई एसबीआई अकाउंट को या बैंक अकाउंट को हिसाब में लेना पड़ेगा। तो लिख देता बैंक अकाउंट, ये लो बैंक अकाउंट, पहला इफेक्ट मिल गया। जब भी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे दो इफेक्ट्स आएंगे, भूलना मत। इफेक्ट नंबर 1, बैंक को याद रखूंगा क्योंकि पैसा है मेरा, रखा तेरे पास है, जो कल जाके तेरे से रिसीवेबल है। दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है किसी से पैसे लेना है तो डेबिट मार के याद रख, देना है तो क्रेडिट मार के याद रख। या और एक रूल है यार, इफ बैंक इज द रिसीवर तो डेबिट मार, पैसों की गिवर तो क्रेडिट मार। गिवर तो मैं खुद हूं,
मैं बोले तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं खुद ही हूं ना, रिसीवर है बैंक मेरे लिए, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड। या बैंक को मैं इसलिए भी डेबिट मारूंगा क्योंकि कल जाके उससे पैसा रिसीवेबल है, बोले तो लेना है, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड। बात समझ में आई? अच्छा, बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड, और मेरी कैश गई ना रे, द सेकेंड इफेक्ट इज, देखना गांधी जी वाले नोट चले गए ना, तो कैश गई, गल्ले में जो आई थी, कितनी आई थी, 1 लाख रुपए की कैश गल्ले में आई थी ना, वो क्या एरो इधर देख इधर देख इधर देख, 1 लाख की आई थी, जिसमें से 40,000 की कैश चली गई, तो कैश को हिसाब में लिखना पड़ेगा, नहीं तो कैश दिखेंगी कम और हिसाब में दिखेगी 1 लाख रुपए ज्यादा, तो गई ना, तो कैश अकाउंट को ले लिया रिकॉर्ड में, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल कहता है कैश कम्स इन तो डेबिट मार, गोज आउट तो क्रेडिट मार, तो दैट्स व्हाई कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बिकॉज कैश गोज आउट, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो एंट्री बन गई बाय बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, तो लिख देते, रिकॉर्डिंग में लिख देते, बाय कैश अकाउंट डेबिट, बाय कैश अकाउंट डेबिटेड टू, नहीं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिटेड बाय बैंक अकाउंट डेबिटेड बिकॉज बैंक इज द रिसीवर, या इसलिए भी डेबिट क्योंकि दिए हुए 40,000 बैंक तेरे से कल जाके रिसीवेबल है, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड, एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड कैश गल्ले से गई, सो कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट को मैं मारूंगा क्रेडिट। सही है? और नरेशन बोले तो कुछ और नहीं है रे, ट्रांजैक्शन बोले तो नरेशन, बिंग चिपका डालने का, बस खत्म। तो लिख देता बिंग, क्योंकि बिंग कैश मैंने डिपॉजिटेड विथ बैंक, बिंग कैश डिपॉजिटेड विथ बैंक, क्योंकि कैश बैंक में डिपॉजिट की गई, दैट्स व्हाई ये एंट्री की गई बाय बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। समझा? ठीक है, चलो आगे चलते। अब तीसरे दिन मेरे धंधे में क्या हुआ, तीसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है, अब तीसरे दिन परचेस मशीनरी, अच्छा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गया, वो खुद नहीं जाएगा, भागा जाएगा, नत्थु काका जाएंगे, कोई तो भी जाएगा, मशीन खरीद के लाएंगा, 20,000 रुपए की मशीन खरीदी इन कैश में। अच्छा, कैश में कोई तो भी बिजनेस की तरफ से जाएगा और कोई तो भी मशीन खरीद के लाएगा, ठीक है, अपने मशीन की दुकानदारी नहीं है, अपने वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल, फ्रीज, इसकी दुकानदारी है, बोले तो ये हमारे प्रोडक्ट्स है, बोले तो गुड्स है, बिकॉज गुड्स इज अ प्रॉपर्टी इन विच बिजनेस डील्स। गुड्स की डेफिनेशन क्या है? गुड्स इज अ प्रॉपर्टी इन विच बिजनेस डील्स, तो गुड्स ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें बिजनेस डील करता है, डील बोले तो बाइंग एंड सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड देन सेलिंग, ठीक है। तो बिजनेस ने मशीन खरीद के लाई, पहला इफेक्ट तो यहीं पे दिख रहा है दोस्तों, और फोकट में नहीं लाई, बदले में कैश गई, तो ये दिस इज सेकेंड इफेक्ट, ठीक है। चलो चलते अपने डायग्राम में चलते हैं। यहां बहुत सारा कचरा हो चुका है, इसलिए अपन एक काम करते, थोड़ा सा इस कचरे को मिटाते, खत्म करते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हाँ, अब तीसरे दिन मेरे बिजनेस में क्या हुआ, तीसरे दिन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मशीन खरीद के लाई, ठीक है। मशीन खरीदने के लिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स किसी मशीन मार्ट के पास गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मशीनरी मार्ट के पास गया होगा और मशीनरी मार्ट की तरफ से कोई तो भी मशीन खरीद के लाई होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चला गया मशीनरी मार्ट की तरफ, ये रहा मशीनरी मार्ट की दुकानदारी, मशीनरी मार्ट, मार्च नहीं मार्ट बाबा, मशीनरी मार्ट, ठीक है। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गया मशीनरी मार्ट वाले के पास और मशीनरी मार्ट वाले को 20,000 रुपए की कैश वापिस से दे दी। अच्छा, कैश दी और कैश दे के क्या खरीद के लेके आया, कैश दे दी, 20,000 रुपए की कैश दे दी और बदले में उससे मशीन खरीद के लाया, यानी कैश दी
और बदले में मशीन लाई, ये रही मशीन। ठीक है, कैश दी और बदले में मशीन खरीद के लाई। वाटर पंप लाया होगा कोई भी यार, किसी की भी मशीन उसने खरीद के लाई। कैश दी, मशीन खरीद के लाई। यानी मैं कहूंगा एक एंगल देखा जाए तो मशीनरी आई और कैश गई। देखो एरो बराबर देखिए, आप एरो की तरफ ध्यान देखिए। मशीन नाम की असेट आई और कैश नाम की असेट गई। तो एक इफेक्ट आएगा मशीन का और दूसरा इफेक्ट आएगा कैश का। तो लिख देता ना मैं, मशीन नाम की एक असेट आई मशीनरी अकाउंट, कैश नाम की असेट गई कैश अकाउंट। सर मशीनरी मार्ट वाले को याद नहीं रखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं यार, कोई भी पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड में तभी आएगा जब उस व्यक्ति से पैसे लेने बाकी या उसको देने बाकी। इन दिस केस द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, इट इज नॉट पेंडिंग यार, जिसकी वजह से मशीनरी मार्ट वाले को याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहूंगा मशीन आई, मशीनरी अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, कैश अकाउट इज ऑल्सो रियल अकाउंट, मशीन कम्स इन दैट्स व्हाई शुड बी डेबिटेड एंड कैश गोज आउट दैट्स व्हाई शुड बी क्रेडिटेड। तो एंट्री बन गई बाय मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। तो लिख देता जर्नल एंट्रीज में बाय मशीनरी अकाउंट डेबिटेड बाय मशीनरी कम्स इन to cash goes out, so cash account credited। कितने रुपए की मशीन कम्स इन? मशीनरी मैंने खरीद के लाई 20,000 की, फोकट में नहीं मिली, बदले में कैश भी चली गई। तो 20,000 डेबिट कॉलम में और 20,000 क्रेडिट कॉलम में कैश के नाम से हिसाब में। ठीक है, अच्छा बीइंग कैश डिपॉजिटेड, नहीं ये नरेशन यहां का क्या रहेगा सर? तो बीइंग, क्योंकि कुछ नहीं, नरेशन कुछ और नहीं है, आपके ट्रांजैक्शन को ही बीइंग चिपकाना है और लिखना है, आंकड़े निकाल देना, रुपीस वाले आंकड़े निकाल देना। तो बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, क्योंकि मैंने मशीन खरीद के लाई जिसकी वजह से ये रिकॉर्डिंग हुई। ठीक है सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इससे थोड़ी ना कुछ पता चलने वाला है। पता चलता ना। और अगर आप आज के तारीख में मुझसे ये पूछो कि सर आज के तारीख में हमारे गल्ले में कितनी कैश है बताइए, तो मैं बता सकता आपको। सर कैसे बताओगे? देखिए मैं बताता, और ये बताने का काम करेगा खास करके लेजर। मैंने शुरू के लेक्चर्स में बताया था, रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर में, कि सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल में, जर्नल के बाद उसकी होती है पोस्टिंग लेजर में, एंड लेजर इज ऑल्सो अ सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। अगर किसी भी सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को एक जगह, कैश वाले ट्रांजैक्शन को एक जगह इकट्ठा होना है तो वो लेजर में हिसाब मिलेगा। तो इसलिए इस पर से अपन एक काम करते, एक कैश का लेजर बनाते। लेजर देखो मैं यही बना लेता ना, ये पेज मेरे पास है, यही पे बना लेता। ये रहा कैश अकाउंट का लेजर। ठीक है, ये रहा कैश अकाउंट का लेजर, कैश अकाउंट। सर कौन से टाइप का अकाउंट? रियल अकाउंट। अच्छा ये रहा कैश का हिसाब, इसमें अभी अपन लिखते जाएंगे कब कब कैश के बारे में क्या क्या हुआ। तारीख नंबर 1, कैश कम्स इन, सो मैंने कैश अकाउंट को मारा था डेबिट। आप बराबर देखिए, कैश को मारा गया डेबिट, दिख रहा है तुमको? कैश अकाउंट को डेबिट मारा गया, सो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ ₹1 लाख। और ये गाउटी फॉर्मेट लेजर है जो अपन बना रहे हैं ना, हिसाब देख रहे हैं ना कैश का। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सर आज के तारीख में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी कैश पड़ी हुई है, तो ये मैं सिर्फ कैश के लेजर से बता पाऊंगा, जर्नल से बताना मुश्किल है। कैसे? देखो, अच्छा कैश का पहला पोस्टिंग मैंने कर दिया, कैश कम्स इन 1 लाख रुपए। अब दूसरे दिन क्या हुआ? फिर से कैश अकाउंट रिकॉर्ड में आया है, बराबर देखना आप, कैश अकाउंट रिकॉर्ड में आया है, बता रहा है कैश गोज आउट क्रेडिटेड, 40,000 रुपए की कैश गोज आउट। तो लिख देता कैश गोज आउट, क्रेडिट मार देता 40,000 रुपए से। और जैसा कि मैं आपको सिखा चुका हूं, डेबिट का मतलब अकाउंटेंसी में प्लस और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। तो इसका मतलब क्या निकलता है? प्लस में माइनस, बोले तो डेबिट में क्रेडिट माइनस होगा, जिसका परिणाम कैश बचेगी मेरे पास 60,000। और मैंने दोस्तों आपको बताया था कि
कभी भी बड़े का साइन लगता है, देखो अपन डेबिट क्रेडिट में खेले थे उस समय बताया था मैंने, तो बड़े का साइन लगता है, अभी बड़ा है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 का साइन है डेबिट, तो मैं डेबिट का साइन कैरी करूंगा। इसे अकाउंटेंसी में, मैथ्स में साइन बोलते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी में इसे साइन नहीं, अकाउंटेंसी में इसे बैलेंस बोलते हैं। तो मैं बोलते समय बोलूंगा द कैश अकाउंट विच इज अ रियल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹60,000। अच्छा, और हुआ ना, तीसरे दिन में कैश पे असर हुआ, मशीन खरीद के लाई, बदले में कैश क्रेडिट गोज आउट गई। ठीक है, तो फिर से मैं लिखूंगा तीसरा लेजर पोस्टिंग, कैश क्रेडिटेड विथ ₹20,000। तो डेबिट बोले तो प्लस, क्रेडिट बोले तो माइनस, डेबिट में क्रेडिट, प्लस में माइनस, माइनस ना, तो बचा कितना, 40,000 रुपए बच गया। एंड द 40,000 बड़े का साइन लगेगा, हैज अ डेबिट बैलेंस, अकाउंटेंसी में उसे बैलेंस बोलते, साइन नहीं बोलते। तो बोलते समय मैं बोलूंगा कैश अकाउंट विच इज अ रियल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। कैसा बोला मैंने, एक बार आप रिपीट करो थोड़ा सा मेरे साथ साथ, द कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹40,000, द कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। तो मैं बोलते समय बोलूंगा कि कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, जो बता रहा है कि कैश का 40,000 का डेबिट बैलेंस है। तो रियल अकाउंट का डेबिट क्या शो करता है, रियल अकाउंट का डेबिट शो करता है कैश कम्स इन, यानी इतनी कैश का बैलेंस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गल्ले में आज भी पड़ा हुआ है। समझा? तो ये जो हिसाब है ना, ये लेजर से पता चलता दोस्तों, ये जर्नल से पता नहीं चलता। लेकिन जर्नल इज अ प्राइमरी रिकॉर्डिंग, जब तक कि आप जर्नल में रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तब तक के लेजर में हिसाब मेंटेन करना मुश्किल है। ठीक है, चलो चलते क्वेश्चन पे चलते। तीसरे दिन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है, चौथे दिन मेरे बिजनेस में क्या हुआ। ऑन फोर्थ डे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स परचेस फर्नीचर। अच्छा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अब फर्नीचर खरीद के लाया। सर फोकट में मिला क्या? नहीं, बदले में कैश दी क्या रे? नहीं, चेक दिया, चेक। सर चेक दिया और फर्नीचर लाया। ठीक है, चेक दिया और फर्नीचर लाया। तो सबसे पहले आप याद करिए, चेक दिया तो चेक दिया तो चेक लेके सबसे पहले तो जिसको मैंने चेक दिया वो चेक लेके बैंक में जाएगा। तो हम एक काम करते, हमारे रिकॉर्ड सबसे पहले उस वर्किंग में चलते जहां हमने बैंक अकाउंट में खाता खोल के रखा हुआ था। ठीक, तो इस वर्किंग में सबसे पहले अपन एक काम करते, यहां बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, इसे हटाते, क्लियर करते, क्लीन करते। सबसे पहले तो कि सबसे पहले मशीन वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन ला चुका है, और अब मशीन लाने के बाद गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के बिजनेस ने मशीन तो खरीद के ला ली। अब चौथे दिन क्या हुआ कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला गया और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने फर्नीचर खरीद के लाया, लेकिन कैश नहीं दी, चेक दिया, चेक। ठीक है, और चेक देना साजिक है यार, क्योंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का खाता है ना एसबीआई में, भूलना मत, एसबीआई में खाता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का। पहले एक काम करते, इसको उड़ा देते, ये हमारे कुछ भी काम के नहीं है फिलहाल। ये रहा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का हमारा बिजनेस। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एसबीआई में खाता है, आप भूलना मत, ये रहा एसबीआई। ठीक है, नीचे रख देता इसे, ये रहा एसबीआई। अच्छा, कोई तो भी फर्नीचर मार्ट वाले के पास गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला गया, ये रहा फर्नीचर मार्ट वाला, फर्नीचर मार्ट। और फर्नीचर मार्ट वाले से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सबसे पहले कोई फर्नीचर खरीद के लाया। ठीक है, ये रहा फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गया, टीवी वीवी मोबाइल विबाइल रखने के लिए, ये देखो फर्नीचर खरीद के लाया, एरो दिख रहा है सबको, ये रहा फर्नीचर, फर्नीचर खरीद के लाया। ठीक है, अच्छा फर्नीचर खरीद के लाया, फोकट में मिला क्या सर? नहीं बे, फोकट में नहीं मिला, बदले में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने क्या दिया? कैश दी होंगी या फिर चेक दिया होगा, तो बदले में चेक दिया गया। चेक, चेक पता है जब अपन खाता खोलते ना किसी भी बैंक में तो हमें चेक बुक मिलती है, चेक बुक, तो चेक मिला होगा, चेक बुक मिला होगा, जिसमें से एक चेक फर्नीचर मार्ट वाले के नाम से हमने काटा और उसे वो चेक दे दिया। ये रहा चेक। अच्छा, एक काम करते, चेक में लिख देते ना, ये चेक आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो पापा से पूछिए, चेकबुक एक बार हमें दिखाइए,
थोड़ी देर के लिए हम वापस कर देंगे, ऐसा भी बोलिए। तो ये रहा चेक। इस चेक में फर्नीचर मार्ट, जैसे कि हमारा फर्नीचर मार्ट वाला कौन है, शिवम फर्नीचर मार्ट, ठीक है। तो शिवम फर्नीचर मार्ट वाले के नाम से हम ये चेक बना लेंगे और इस चेक के में लिखेंगे पे टू शिवम फर्नीचर मार्ट, रुपीस कितने का खरीद के लाया, 10,000 ओनली। ये 10,000 वर्डिंग में लिखना पड़ेगा भाई इधर। तो 10,000 रुपए का चेक मैंने बनवाया, 10,000 ओनली। और जेठालाल की साइन भी इसके ऊपर कर दी। जेठालाल बोले गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोप्राइटर डायरेक्टर जेठालाल है ना, तो जेठालाल ने अपनी बलून वाली साइन भी इसके ऊपर कर दी। और ये चेक क्या किया, चेक दे दिया फर्नीचर मार्ट वाले को, ये चेक उसने दे दिया, ठीक है। ये चेक बनवाया और ये चेक बना के जेठालाल ने किसे दे दिया, फर्नीचर मार्ट वाले को दे दिया। अच्छा क्या आया, मेरे पास फर्नीचर आया। फर्नीचर आया तो रिकॉर्ड में ले लेता फर्नीचर अकाउंट। अच्छा फर्नीचर मेरे लिए असेट है, सो रियल अकाउंट कम्स इन शुड बी डेबिटेड। लेकिन क्या बदले में कैश गई क्या, नहीं कैश नहीं गई, मैंने चेक दिया बदले में। दिया हुआ चेक में क्या वो शिवम फर्नीचर मार्ट वाला क्या उसमें शेव पूरी खाएगा क्या, नहीं बे, आए हुए चेक का वो अचार नहीं डालेगा। लाया हुआ चेक लेके शिवम क्या करेगा, लाया हुआ चेक लेके सीधा जाएगा एसबीआई के पास, एसबीआई को चेक देगा और चेक देगा और एसबीआई से कैश लेगा। ये देखो क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि फर्नीचर मार्ट वाला जिसको मैंने चेक दिया था वो चेक लेके किसके पास गया, एसबीआई के पास। एसबीआई को चेक प्रेजेंट किया और चेक प्रेजेंट करके एसबीआई में जो कैश रखी थी ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खोल के, उससे वो कैश किसने ले डाली, वो कैश एसबीआई से निकाल के लेके गया कौन, वो लेके गया शिवम फर्नीचर वाला। यानी मुझे बताइए पैसे मेरे गए कि मेरे बैंक के गए, मेरे बैंक बोले तो एसबीआई के गए। तो रिकॉर्ड में किसको लेना पड़ेगा, एसबीआई को लेना पड़ेगा। तो दूसरा इफेक्ट आएगा दोस्तों बैंक अकाउंट। And bank account is a personal account. Bank is the receiver, he is the giver of money. So bank is the giver, so bank account should be credited. या इसलिए भी मैंने क्रेडिट मारा क्योंकि फर्नीचर खरीदा मैंने, बैंक पैसे दिए तूने, सो मुझे तेरे को पैसा कल जाके पेबल है, दैट्स वाई देना है बोले तो तेरे को क्रेडिट मारा जाएगा। तो एंट्री बन गई बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। तो लिख देता बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, एंट्री नंबर 4। चौथे दिन मेरे बिजनेस में क्या हुआ, बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। एंड टू पेमेंट चेक से गया, सो चेक प्रेजेंट किया गया बैंक में, सो बैंक इज द गिवर ऑफ मनी, सो बैंक तेरे को सो बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, क्योंकि तेरे को अब मुझे तेरे को पैसा पेबल है, दैट्स व्हाई योर अकाउंट बैंक शुड बी क्रेडिटेड। समझा। चलो चौथे दिन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है। अब बारी आती है पांचवें दिन, नहीं पहले इसका नरेशन लिख दो ना, बिंग चिपका देने का बिना पूछे। बिंग फर्नीचर परचेस्ड, बिंग फर्नीचर परचेज बाय चेक, बिंग फर्नीचर परचेज बाय चेक। समझ गया सबको, है ना। चलो इसके बाद अब पांचवें दिन मेरे बिजनेस में क्या हुआ, तो पांचवें दिन का ट्रांजैक्शन चलते। पांचवें दिन परचेज गुड्स फॉर ₹30,000। पांचवें दिन परचेज गुड्स फॉर रुपीज, गुड्स खरीद के लाए। गुड्स बोले तो टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, ये गुड्स है ना मेरे लिए, इनको मैंने खरीद के लाया। अच्छा खरीद के लाया कितने, मेरे 30,000 रुपए में, काय में, कैश में खरीद के लाया। ठीक है, मैं चला गया किसके पास, कोई तो भी मेरा होलसेलर होगा जिसके पास मैं गया, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, मोबाइल, सारे वस्तुएं उठा के लाया, क्योंकि मैं डील इसी में करता। इज माई बिजनेस, इज माई गुड्स, इज माई प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने गुड्स खरीद के लाए, 30,000 रुपयों के कैश दिए और गुड्स खरीद के लाए। ठीक है, मैंने बोले तो मैं कौन, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।
पहले इस कचरे को यहां से हटा देते जो अपने फिलहाल कोई भी काम का नहीं है, ठीक है, इसको भी हटा देते, फिलहाल इसको रखते, ठीक है, ये अपने काम में आ सकता है। तो सबसे पहले मैं चला गया किसी मेरे सप्लायर के पास, ठीक है, मेरे सप्लायर के पास मैं चला गया और मेरे सप्लायर से सबसे पहले मैंने क्या खरीद के लाए, गुड्स खरीद के लाए। कोई तो भी सप्लायर मेरा होगा जिसके पास मैं चला गया। अच्छा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस ही है गुड्स यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीदना और प्रॉफिट लगा के बेचना। तो ट्रांजैक्शन कहता है कि मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद के लाए, ट्रांजैक्शन नंबर 5 परचेस किए। अच्छा, जब जब गुड्स खरीदेंगे मेरे लिए खर्चा, तो मैं गुड्स खरीदने के लिए चला गया किसके पास, बोले तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गया और गुड्स खरीद के लेके आया। किसके पास, सैमसंग वाला इज माय सप्लायर, ये रहा सैमसंग वाला। अच्छा, सैमसंग वाले से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुड्स खरीद के लाए, ठीक है, गुड्स खरीद के लाए, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद के लाए, ये रहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इसको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने खरीद के लाया। अच्छा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसे परचेस करके लाया, परचेस करके लाया, परचेस करके लाया, तो परचेस करके फोकट में थोड़ी ना आने वाले गुड्स, सही है ना। अच्छा, गुड्स खरीद के लाए तो बदले में कैश भी देनी पड़ेगी, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुड्स परचेस करके लाए और बदले में कैश दे दी, ये रही कैश। यानी गुड्स खरीद के लाए। अच्छा, गुड्स को परचेस करना इज माय बिजनेस ना, तो जब जब गुड्स को परचेस किया जाएगा मेरा खर्चा होगा, ये हम स्पेशल ट्रांजैक्शन में देख चुके हैं। अच्छा, और मेरे तरफ से कैश गई, तो हर एक ट्रांजैक्शन में 2 इफेक्ट होते हैं, मुझे मिल चुके हैं। सैमसंग, सर सैमसंग वाले को याद नहीं रखेंगे क्या, काय के लिए, गुड्स दे पैसा ले, तो सैमसंग वाले को याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैंने गुड्स खरीद के लाए तो पहला इफेक्ट मिलेगा गुड्स का, परचेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इज माय एक्सपेंस, दैट्स व्हाई गुड्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड। और बदले में क्या गई मेरी तरफ से, कैश गई, सेकेंड इफेक्ट इज कैश एंड कैश इज अ रियल अकाउंट, गोज आउट, शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो एंट्री बन गई, बाय परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, फटाक से लिख देते, बाय परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। एंट्री नंबर 5, बाय गुड्स को खरीदना इज माय खर्चा, परचेस अकाउंट डेबिटेड, कैश गई सो कैश अकाउंट क्रेडिटेड। तो हमारी कैश चली गई 30,000 रुपए और यहां पे भी लिख देता 30,000 रुपए। और नरेशन आएगा दोस्तों, बीइंग गुड्स परचेस, बीइंग चिपका देने का, और नरेशन ट्रांजैक्शन वही लिखने का। ट्रांजैक्शन क्या था हमारा ट्रांजैक्शन था गुड्स परचेस या परचेस ऑफ गुड्स, बीइंग परचेस ऑफ गुड्स, कुछ भी लिखो ना, बाकी अमाउंट छोड़ देने का, बीइंग गुड्स परचेस्ड इन कैश लिख या मत लिख, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब नंबर 6, ऑन 6th डे मेरे बिजनेस में क्या हुआ, चलो देखते हैं। 6वें दिन मेरे बिजनेस में क्या हुआ, तो ऑन 6th डे मैं फिर से गया और गुड्स परचेस करके खरीद के लाया। गुड्स बोले तो मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीद के बेचना, ठीक है। अच्छा, 20,000 रुपए की गुड्स और लिखा है बाय चेक, यानी चेक से पेमेंट किया, मैंने चेक से पेमेंट किया, ठीक है, ठीक है। अपने पिक्चर में वापस चलते हैं। अब दूसरे दिन मैं वापस सैमसंग लिमिटेड वाले के पास गया। सैमसंग लिमिटेड वाला इज माय सप्लायर, और उस सप्लायर से मैंने फिर से गुड्स परचेस करके लाए, जैसे कि आप देख रहे हैं पोस्टर में, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, डीजे वगैरह वगैरह मैंने खरीद के लाए। और फोकट में नहीं मिले, इस बार मैंने कैश नहीं दी, कैश को हटा देता सीधा सीधा यहां से। कैश की बजाय मैंने इस बार चेक दिया, चेक, ठीक है। कैश की बजाय मैंने क्या दिया इस बार, चेक दिया, चेक लिख देता, चेक। कैश की बजाय मैंने इस बार चेक दिया। अच्छा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने चेक दिया और बदले में गुड्स परचेस किए। परचेस किए तो खर्चा हुआ रे, परचेस किए तो खर्चा हुआ, तो खर्चे को सीधा सीधा लिख दे, खर्चे का नाम है परचेस अकाउंट।
अच्छा परचेस अकाउंट मैंने लिख दिया लेकिन बदले में कैश नहीं गई ना, तो बदले में मैंने चेक दिया और दिया हुआ चेक लेके मेरा जो सप्लायर सैमसंग वाला है उसको चेक देते बराबर वो चेक लेके जाएगा एसबीआई के पास जहां मैंने मेरा पैसा रखा है, वो एसबीआई में जाएगा, चेक को प्रेजेंट करेगा और एसबीआई से कैश लेगा। यानी कैश मेरे कैश गल्ले से गई कि बैंक गल्ले से गई, तो मैं कहूंगा बैंक गल्ले से गई, तो बैंक को रिकॉर्ड में लेना पड़ेगा क्योंकि पैसा मेरा नहीं मेरे बैंक का गया। सो बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, bank account is a personal account and bank is the receiver ki giver of cash, so bank is the giver of cash, that's why bank account should be credited। या ये बोलिए बैंक तूने मेरे माल का पैसा दिया, गुड्स खरीदे मैंने, पैसे दिए तूने, सो कल जाके मुझे तेरे को पैसा पेबल है या से देना है, that's why your account should be credited। तो एंट्री बन गई बाय परचेस अकाउंट डेबिटेड, लिख देता बाय परचेस अकाउंट डेबिटेड टू, पैसा गया बैंक से, सो बैंक इज द गिवर, सो बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अच्छा कितने रुपए रहे, मेरे ख्याल से 20,000 रुपए है क्या, कितने देख लो एक बार, 20,000 रुपए का चेक दिया, ठीक है 20,000 रुपए से क्रेडिटेड, तो लिख देता परचेस अकाउंट को 20,000 रुपए का डेबिट और बैंक अकाउंट को 20,000 का क्रेडिट, और नरेशन आएगा बीइंग goods purchased and paid by check। ठीक है, चलो ऑन 7th डे मेरे बिजनेस में क्या हुआ, मुझे शायद बीच में लेक्चर रोकना पड़ेगा क्योंकि काफी लेंदी हो रहा है। चलो चलते क्वेश्चन, ट्रांजैक्शन नंबर 7th, ऑन 7th डे मेरे बिजनेस में क्या हुआ। 7th डे आई परचेस अगेन गुड्स, गुड्स खरीद के लाए, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल खरीद के लाए 25,000 रुपए फ्रॉम दया ऑन क्रेडिट। अच्छा दया इज माय सप्लायर, ठीक है बाबा, मैं दया के पास गया, सैमसंग का कोई काम नहीं है, इस बार मैं दया के पास गया और दया से मैंने गुड्स खरीद के लाए, ये सारा कचरा हटा देता, फिलहाल मेरे कोई काम का नहीं है, मैं तो गया किसके पास, दया के पास, इस कचरे को हटा देता सीधा सीधा, और दया से मैंने क्या खरीद के लाए, दया, दया चाहिए मेरे को, दया 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 किधर गई, ये आ गई दया, एकदम रैप्चिक मूड में, ठीक है। तो बिजनेस चला गया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चला गया दया के पास, और दया के पास जाके फिर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम गुड्स खरीद के लाया, दया इज माय सप्लायर जिससे मैंने गुड्स खरीद के लाए, ठीक है, दया इज माय सप्लायर जिससे मैंने गुड्स खरीद के लाए, और बदले में सर कैश दी क्या, नहीं कैश नहीं दी, द ट्रांजैक्शन इज पेंडिंग, वन साइड एरो दिख रहा है लेकिन मेरी तरफ से दूसरा एरो बोले तो कैश गई हुई नहीं है, लेकिन गुड्स तो खरीदने में आए ना, और मैंने बोला था जब जब मैं गुड्स परचेस करूंगा मेरे लिए खर्चा, गुड्स बिकेंगे तो इनकम, गुड्स खरीदे तो खर्चा हुआ, खर्चा हुआ तो खर्चे को रिकॉर्ड करते ना, ठीक है, खर्चा हुआ खर्चे को रिकॉर्ड करते। फिर से मैं खोल दूंगा परचेस अकाउंट, खोल देता परचेस अकाउंट is a nominal account, is my expense, should be debited। लेकिन एक बात बताइए, परचेस गुड्स को खरीदना इज माय खर्चा, लेकिन जब जब मैं गुड्स खरीदूंगा खर्चा होगा, लेकिन सर इस केस में मैंने गुड्स उधारी पे खरीदे, मेरी कैश तो गई ही नहीं, तो खर्चा कैसे हुआ जब कैश नहीं गई, कैश आज नहीं गई लेकिन कल जाके जाएगी, और यहां अप्लाई होता है, आप याद करिए मैंने गुड्स परचेस और सेल के स्पेशल ट्रांजैक्शंस आपको सिखाए थे, और यह बोला था कि जब जब आप गुड्स को परचेस करोगे आपका खर्चा उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आपने गुड्स खरीद के लाए, चाहे कैश गई हो या ना गई हो। यहां काम करता है हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसका नाम है अक्रूअल कॉन्सेप्ट, अक्रूअल बोले तो पेंडिंग, पेंडिंग कॉन्सेप्ट, जिसका कहना है कि भले ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो, अब तक कि पूरा हुआ ना हो, इनकम्प्लीट हो, लेकिन आप रिकॉर्ड में लिखिए, रिकॉर्ड मेंटेन करिए, क्योंकि
अक्रूअल कॉन्सेप्ट का कहना है भले ही मैंने गुड्स खरीदे, मैंने सर्विस खरीदी, तो जिस दिन खरीदी उसी दिन मेरा खर्चा हो गया तो रिकॉर्ड में लिख ले। भले ही फिलहाल कैश गई हुई नहीं है, कैश नहीं गई तो क्या फर्क पड़ता यार, दया मैं तेरे को याद रख लूंगा। सही है। तो एक एंगल से देखा जाए तो मेरे पास गुड्स तो आए लेकिन कैश गई हुई नहीं है, तो रिकॉर्ड में सबसे पहले परचेस किया, परचेस आएगा और दया तेरे को याद रखना पड़ेगा, दया अकाउंट खोल देता इज अ पर्सनल अकाउंट, और मैं तुझे डेबिट मार के याद रखूं कि क्रेडिट बिकॉज तेरे को कल जाके तेरे माल का पैसा पेबल है, देना बाकी है, दैट्स व्हाई योर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो लिख देता परचेस अकाउंट को डेबिट, एंट्री बन गई, परचेस अकाउंट डेबिटेड बिकॉज गुड्स परचेस इज माय एक्सपेंस, सो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू दया, तेरे को पैसा पेबल है, दैट्स व्हाई योर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अच्छा, कितने रुपयों का माल मैंने दया से खरीद के लाया? 25,000 रुपए का। ठीक है, 25,000 रुपए का, तो 25,000 रुपए से मैं परचेस अकाउंट को मारूंगा डेबिट, और गुड्स का पैसा पेबल है, सो दया अकाउंट को मारा क्रेडिट, सो बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ध्यान में रखना, आंकड़ा नहीं आना चाहिए नरेशन में और पार्टी का नाम भी लाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये लेक्चर यहां पे कंप्लीट होगा, अभी भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बाकी है। मेरे ख्याल से 7 तक के हमारा हो चुका है, 16 ट्रांजैक्शंस आर देयर, तो 9 अभी भी होने बाकी है। हम इसे कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां रुकते बहुत लेंदी हो जाएगा अदरवाइज लेक्चर, और तुम्हारे सिर के ऊपर से जाएगा, लेकिन इतना पक्का जितना आज पढ़ाया गया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा, इतना तो पक्का, क्योंकि पिक्चर देख देख के, ग्राफिक्स देख देख के आप सीखे हैं, तो दिमाग में कुछ अच्छे से मेरे ख्याल से आपके चला गया होगा। लेकिन मुझे पता है लेक्चर लेंदी हुआ है, आप लोग थक गए होंगे, इसलिए जाते जाते आज मैं पक्का आपको एक गाना दिखाते हुए जाऊंगा। इस गाने को देखिए, मस्त पैकी एंजॉय करिए, और गाना एंजॉय करते समय आप चाहो तो आपके घर में डांस भी कर सकते हो। ठीक है, ये गाना मुझे पसंद है, थोड़ा सा साइलेंट है, लेकिन एकदम डीजे वाला नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इसे आराम से सुनिए। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। मैं छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना, मैं छुड़ाई घर बार मेरा। हम चाहे तो सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दे सकते हैं आज, अच्छा एक्टर था, फालतू में चला गया। छुड़ाई घर बार मखना, तेरी ही बातें हो, सुबह सी रातें हो, जब से मिला है तू, दिल को मिला सुकून, तू ही राह मेरी, तू ही सफर है, तेरी बाहों में अब मेरा घर है। चैन न जाने दर्द न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने, मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना, मैं छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना, छुड़ाई घर बार मेरा, तू ही है संसार मेरा, ये पागल सा है प्यार मेरा, मैं छुड़ाई घर
यू स्टूडेंट्स, यहाँ मैं रुकता, आप अपना डांस, आप अपना एंजॉयमेंट कंटिन्यू रखिए और मैं यहाँ रुक जाता हूँ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक यू।